हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने पूजा घर में डेली की पूजा किस तरह करनी चाहिए। भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए तमाम तरीके से भगवान की पूजा आराधना की जाती है। कुछ महिलाएं पुरुष व्रत रखते हैं तो कुछ लोग मंदिरों में जाके अपनी मन्नत मांगते हैं। भगवान की पूजा उपासना करना भगवान से जुड़ने का एक माध्यम होती है। एक बात और कही जाती है कि पूजा आराधना के दौरान मन के भाव का विशेष बड़ा महत्व होता है। अगर आपका मन अच्छा है, शुद्ध है, तो भगवान बिना पूजा किए हुए ही आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे। प्रेम और भक्ति का कोई नियम नहीं होता है, कोई विधि नहीं होती। प्रेम और भक्ति सभी नियमों और विधियों से ऊपर होती है। जो व्यक्ति केवल भगवान के लिए प्रेम के कारण उनकी पूजा आराधना या उपासना करते हैं और बदले में भी केवल भगवान या उनकी भक्ति ही चाहते हैं, जिसके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती, ऐसे भक्त से किसी पूजा उपासना के दौरान विधि से संबंधित कोई गलती भी हो जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाता और उसके लिए उसे तुरंत क्षमा भी कर दिया जाता है। भक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे हनुमान जी, जो केवल अपने स्वामी भगवान श्री राम और माता सीता से प्रेम करना जानते थे और कुछ भी नहीं, जो बदले में अपने भगवान की भक्ति ही चाहते थे। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं, बल के स्वामी हैं और हनुमान जी की असीम शक्ति का कारण उनकी भक्ति ही है, इसलिए वो सभी तरह के बंधनों से मुक्त हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पूजा डेली आप कैसे करें। भगवान की पूजा उपासना करना ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले करना बेहद ही अच्छा मानते हैं। इस समय उपासक भगवान से खुद को ठीक से कनेक्ट कर पाते हैं। कोई भी पूजा करने से पहले उसकी तैयारी करना बेहद जरूरी होता है। पूजा की तैयारी करने के लिए सुबह सुबह उठकर पूजा स्थान की साफ सफाई करें। कोशिश करें कि मंदिर के आसपास कोई भी गंदगी ना होने दें। इस दौरान भगवान पर चढ़ाए गए फूलों और अगरबत्ती या धूप बत्ती की राख को इधर उधर कूड़ेदान में ना फेंकें। इसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसके चलते इसकी राख आप किसी गमले बगीचे में डाल दीजिए। भगवान पर चढ़ाए गए फूलों के सूख जाने पर आप किसी गमले में उसको डाल दें। पूजा करने से पहले स्नान करना बेहद जरूरी होता है। पूजा के दौरान तन और मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका तन स्वच्छ है, साथ ही हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो पूजा के दौरान मन को एकाग्र करने में बहुत सहायता मिलती है। पूजा उपासना भोजन करने से पहले की जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या बिना दवाई के आप नहीं रह सकते, तो इसके लिए थोड़ा खाकर आप दवाई लेकर स्वच्छ होकर पूजा कर सकते हैं। भगवान की दैनिक पूजा एक स्वच्छ आसन पर बैठकर करनी चाहिए। पूजा के दौरान एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी पूजा उपासना या मंत्र साधना आदि के समय रीढ़ की हड्डी यानी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, टीका तिलक अक्षर से उनकी पूजा करें। इन सब के बाद एक दीपक जलाएं। आमतौर पर घर में दैनिक पूजा में जो लोग पंचमुखी दीपक जलाते हैं, पंचमुखी दीपक से आरती करते हैं, तो बेहद ही शुभ माना जाता है। सुगंध के लिए धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। एक बात का ध्यान रखें कि पूजा में बांस की बनी अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर अगरबत्ती लकड़ी आदि की बनी है तो जलाई जा सकती है, लेकिन बांस की बनी अगरबत्ती बिल्कुल भी न जलाएं। किसी भी पूजा की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती को अपने प्रथम देवता का पद प्राप्त किया था, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी के नाम से शुरू करना चाहिए। घर में सुबह सुबह पूजा के दौरान घंटे, शंख, आरती की आवाज होना बहुत अच्छा माना जाता है।
इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान की आरती करना क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। डेली पूजा में गणेश जी और जो भी आपके देवी देवता आराध्य हैं उनकी आप डेली आरती करें। एक नियम बना लें कि हमें 2, 5, 7 जितनी भी आरती आपको गानी है, आप नियम बना के डेली उन आरतियों को गाएं। आरती की प्रक्रिया में एक थाली में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखी भगवान के सामने थाली को घुमाया जाता है। उस ज्योति के माध्यम से भगवान से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। आरती की थाली में अलग अलग वस्तुएं रखने का काफी महत्व, सबसे ज्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति। आरती के समय स्तुति जितने सच्चे भाव से गाई जाती है, आरती उतनी ही प्रभावशाली होती है। आरती की थाली गोल और शुद्ध होनी चाहिए। आरती की थाली में कपूर या घी के दीपक ही जलाए जाते हैं। ज्योति के साथ भगवान की थाली में कुमकुम, रोली और पूजा के फूल जरूर होने चाहिए। आरती की थाली में भगवान के सामने इस तरह घुमाएं कि ओम की आकृति बन जाए। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख पर 1 बार और पूरे शरीर में 7 बार घुमाना चाहिए। आरती ग्रहण करते समय सिर ढका होना बेहद जरूरी है। दोनों हाथों से ज्योति के ऊपर घुमाकर आंखों और सिर पर लगाना चाहिए। आरती लेने के बाद कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो रोजाना तुलसी के पौधे के पास भी एक दीपक अवश्य जलाएं। घर में रोज तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा उपासना सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। वैसे तो 3 बेला में करनी चाहिए, लेकिन दैनिक जीवन में समय की कमी के चलते 2 बार पूजा करना बेहद ही जरूरी है। सुबह और शाम संध्या पूजन का विशेष बड़ा महत्व है। तो आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय माता दी।